अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। दिस इज़ डॉक्टर नबीहा अली ख़ान, प्रोग्राम आपका अपना कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। कोशिश यही है कि जनाब एक बेहतरीन प्रोग्राम पेश किया जाए। आज का प्रोग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट है इस लिहाज से भी कि आज का प्रोग्राम हम मेंटल हेल्थ के हवाले से कर रहे हैं, इस लिहाज से भी कि कोशिश ये है कि हमारे माशरे में जिस कदर ये डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी और इस तरह की और डिजीज़ और मेंटल डिसऑर्डर्स जो फैल चुके हैं, इनका हल तलाश करने में हम अभी तक नाकाम क्यों हैं? क्या ऐसी वजूहात हैं कि हर घर में कोई एक शख्स ऐसा ज़रूर मौजूद है जो डिप्रेशन में है, जो अपनी ज़ात से या दुनिया से एक ऐसी उकताई हुई पर्सनैलिटी है कि उसे ना अपने आप से प्यार है और ना ही उसे अपनी ज़िंदगी को जीने का कोई उसके लिए जो है उसने प्लान किया हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर पाकिस्तान में बढ़ता हुआ ये डिप्रेशन, इसकी वजूहात क्या है? क्या मामलात हैं कि हमारे यंगस्टर्स, वो बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे हैं, जो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हैं, वो नशे की लत में गिरफ़्तार होके एक मेंटल डिजीज़ का भी शिकार होते हैं। ज़ाहिर है पहले स्ट्रेस में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, उसके बाद ही जो है उस नशे की लानत में जो है वो गिरफ़्तार होते हैं। ये सारी वजूहात क्या हैं जिसमें इस वक्त पाकिस्तान की आने वाली नई नस्ल का हम जो हाल देख रहे हैं, उसमें किस तरीके से इसको हम परफॉर्म कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं, इसका कोई हल जो है वो हम तलाश कर सकते हैं। आज का प्रोग्राम देखने और सुनने दोनों से लाइक रखता है। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस पे बात करने के लिए डॉक्टर सैयद इमरान मुर्तज़ा हैं, MS हैं, फाउंटेन हाउस लाहौर के हमारे साथ मौजूद हैं। अरसा कई सालों से अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, बहुत से अदवार देखे हैं, बहुत सी मेंटल डिजीज़ जिनका जो है बड़ी कामयाबी से जो है इलाज चल रहा है फाउंटेन हाउस लाहौर में, और बहुत से ऐसे लोग और ऐसी पर्सनालिटीज़ को भी जानते हैं जिनके शायद नाम नहीं लिए जा सकते, लेकिन अफसोस होता है, तकलीफ़ होती है कि ऐसे पढ़े लिखे लोग भी जब मेंटल डिजीज़ का शिकार होते हैं तो फिर वो दुनिया से होने ना होने का उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डॉक्टर इमरान हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? आप ठीक ठाक हैं? डॉक्टर साहब, खुशी ख़त्म हो गई है। जिस चेहरे को देखो एक उदासी की कैफियत जो है वो नज़र आती है। जिस सड़क से गुज़रो वहाँ इंसान जो है वो परेशानी के आलम में नज़र आते हैं। वो एक खुशी, वो मेल जोल, वो मिलना जुलना सब ख़त्म हो गया। डिप्रेशन की क्या वजूहात है? स्ट्रेस कहाँ से शुरू होता है? एंजाइटी तक बंदा कैसे पहुँच जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने एक और नया दिन सेहत के साथ आपके साथ गुजारने का मौका दिया। बेशक बेशक। और ज़िंदगी के साथ भी, क्योंकि पिछले 2 साल जो गुजरे हैं कोरोना से, उसमें पता नहीं है कि कौन कौन जो है वो हमारे साथ के जो चलते फिरते लोग अचानक चले गए। सही बात। तो ये शुक्रगुजारी अल्लाह ताला की कि उसने एक और ज़िंदगी दी। अल्लाह का शुक्र है। बेशक। दूसरा, बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपका कि आपने एक बड़ा ही सेंसिटिव, और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह हम प्रोग्राम से पहले बात कर रहे थे कि ये मसले हैं लोगों के, मुझे तो सिर्फ इस बात का एक पता है कि ये हर शख्स का मसला है। सही। और हर शख्स का मसला इसलिए है ज़हनी सेहत, क्योंकि जिस शख्स के पास दिमाग होगा उसको ये दिमाग की प्रॉब्लम होगी। सही बात है, सही बात है। तो ये हर शख्स का मसला है और ये हर घर का मसला है। हर घर का मसला। अलमिया ये है कि जिस तरह से मिन हैज़ुल कौम हम लोग, हमारी प्रायोरिटी सेहत नहीं है। सही सही। जो जनरल सेहत नहीं है हमारी, तो फिर मेंटल हेल्थ तो बिल्कुल ही हमारे आंखों के सामने मौजूद ही नहीं, इग्नोर है ना हम उसको बात करते हैं, ना बात करते। जब हम उसके बारे में बात ही नहीं करते हैं तो हम उसके बारे में ट्रीटमेंट में कहाँ जाएंगे, कहाँ हम डॉक्टर के पास जाएंगे, कहाँ हम साइकोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब जिस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करते हैं वही चीज़ें जो हैं वो सामने नज़र आती हैं। ऐसा ही है। अच्छा, मिन हैज़ुल कौम, जिस तरह से हम बहुत सारी चीज़ों में डिटोरिएट होते जा रहे हैं, इसी तरह से हम अपनी फैमिली सिस्टम में डिटोरिएट होते जा रहे हैं। सही। और ये हम वही वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ चले जा रहे हैं कि जहाँ पे माँ बाप को बुढ़ापे में छोड़ दिया जाता है ओल्ड हाउसेज में। सही। और बग़ैर शादी के रहना और बग़ैर जो है ना वो रिश्तों के एक साथ घूमना फिरना, हम उसी तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही हो रहा है। जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर बनने वाला मुल्क, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पे चलने वाले लोग, बेशक, तो वहाँ पे तो फाउंटेन हाउस डॉक्टर साहबा नहीं होना चाहिए। वाह,
वाह डॉक्टर साहब, आपने बड़ी कमाल बात कर दी है। वहाँ पे तो फाउंटेन हाउस नहीं होना चाहिए, नहीं होना वहाँ पे तो मेंटल हॉस्पिटल जहाँ पे लोगों को छोड़ के अपने एड्रेस चेंज कर ले जाएं, वहाँ तो ये नहीं होना चाहिए, वहाँ नहीं होना, वहाँ ये हो रहा है। और इसका मैं आपको छोटी सी मिसाल दे दूँ कि हमारे हॉस्पिटल में इसके 3 ब्रांचेज़ हैं फाउंटेन हाउस की। इस वक्त साउथ एशिया का ये सबसे बड़ा इदारा जी, कि जो लोगों की मदद से, लोगों के लिए, पूरे पाकिस्तान के लोग वहाँ जॉब करते हैं, पूरे पाकिस्तान के लोग वहाँ पे एडमिट होते हैं, ट्रीट होते हैं, और पूरे पाकिस्तान के लोग मदद करते हैं। बहुत बहुत बड़ी खिदमत तो वहाँ पे 200 के करीब ऐसे मरीज़ हैं हमारी तीनों ब्रांचों में कि जहाँ फैमिलीज छोड़ गई, अच्छा, और अपने एड्रेस चेंज कर दिए। होए होए, और अगर उनके एड्रेस हमें मालूम भी हैं तो वो ले जाना नहीं चाहते। सही। और अलमिया ये है कि हमको ये बात समझ में नहीं आती, जो मैं आपके टीवी के तवस्सुस से ये ज़रूर कहना चाहूँगा। जी बिल्कुल, ज़रूर। कि देखिए, अगर दिमाग की बीमारी सिर्फ उस शख्स को हो सकती है कि जिसके पास दिमाग हो, तो अगर आपके भाई या बहन को बीमारी हो गई और आप फाउंटेन हाउस या किसी और ऐसे इदारे में छोड़ गए उसको, तो आपको भी, मेरे भाई, उतने ही चांसेस हैं। सही बात, सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक तो है, आपको भी उतने ही चांसेस हैं। और अगर खुदा ना खास्ता घर में या मोहल्ले में कोई बीमारी है और हम उसका मजाक उड़ाते हुए उसको पागल कहते हैं, उसके बारे में बुरा सोचते हैं, तो आप समझ लें कि आपके लिए भी उतने ही चांसेस हैं। सही, क्योंकि आपके पास जो है वो दिमाग मौजूद है। दिमाग मौजूद, तो दिमाग जिस तरह से किसी को आंखों की बीमारी होती है तो उसी को हो सकती है ना जिसके पास आंखें हैं। सही बात है। दिल की बीमारी होती है तो दिल है, तो दिल की बीमारी होगी, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह दिमाग है। तो अब हम, लेकिन हम एक अजीब माशरा, इंतहाई डिफरेंट किस्म के हमारे ख्यालात, स्टिग्मास हैं हमारे पास। जहाँ कहीं खुदा ना खास्ता कोई मर्ज घर में आ गया तो पता चला जी जिन आ गया। सही कह रहे हैं। जहाँ थोड़ा सा मर्ज आ गया जी नजर लग गई, नंबर नहीं आ रहे हैं तो जी चची ने जादू करा दिया, जादू करा दिया। शादी नहीं हो रही है तो जी फुप्पी ने ये कर दिया, बंदिश हो गई है। सही बात है। रिश्ते नहीं आ रहे हैं तो जनाब अली किसी रिश्तेदार ने जो है वो तावीज़ करवा दिया है, घंटा करा दिया है। सही कह रहे हैं। और इस चक्कर में हमने अपने घरों को एक ऐसी, जिसे कहते हैं जहाद के जंगल बना दिया है कि जहाँ पे लोग एक दूसरे के खिलाफ हर वक्त एक महाज बना के रखते हैं। सही कह रहे हैं। हर बंदा एक दूसरे से लड़ने पे खड़ा रहता है। बिल्कुल ठीक बात है, सही कह रहे हैं आप। हर घर में ये नज़ारा देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान के हर घर का ये माहौल हो गया है कि एक शख्स दूसरे शख्स को बर्दाश्त नहीं कर रहा, और वो शख्स कौन है? आपका अपना सगा भाई, आपकी अपनी सगी बहन, आपकी वालदा, आपके रिश्तेदार, आपकी भाभी। ये वो रिश्ते हैं कि जो कभी जोड़ कर रखे जाते थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि अगर एक जो है वो बच्चा होता था किसी घर में तो सब उसका जो है वो ध्यान रखते थे। आज क्या दौर चल पड़ा है कि जिसका बच्चा है बस वही ध्यान रखेगा, दूसरा उसको हाथ नहीं लगाएगा कि कहीं मेरे बच्चे को कुछ खिला पिलाना दें, या क्या क्या चीज़ें, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स सामने आ गए हैं। तो डॉक्टर साहब, ये हम किस तरफ जा रहे हैं? हमारा माशरा जो इस तरफ जा रहा है, हम तो बिल्कुल मैं तो इस मामले में ना बहुत दुखी हूँ। उसकी वजह ये है कि मैं रोज़ाना कुछ 100 ऐसे लोगों को मिलता हूँ कि जो ट्रीटमेंट कराने के लिए हमारे हॉस्पिटल आते हैं। मैं आपको छोटी सी एक मिसाल दूं अपने अस्पताल की, कि आज से 10 साल पहले हम एवरेज सालाना 600 मरीज़ चेक करते थे। सही। और लास्ट ईयर हमने 44,000 पेशेंट चेक किए। 44,000 पेशेंट चेक किए। कितना बड़ा फ़र्क आया है माशरे में। मैं आप इस साल का आपको WHO की रिकमेंडेशन, WPA वर्ल्ड साइकेट्रिक एसोसिएशन की रिकमेंडेशंस के बारे में बताता हूँ कि पूरी दुनिया में 25% आबादी जो है वो नफ्सियाती अमराज में मुब्तला है। सही बात है। पूरी दुनिया की बात हो रही है, अमेरिका में भी, सऊदी अरब में भी, ईरान में भी, इराक में भी, और पाकिस्तान में भी। सही। तो मैं तो समझता हूँ कि ये कंपैरिजन बिल्कुल ठीक नहीं है। उसकी वजह यह है कि ना अमेरिका में बिजली जाती है, ना वहाँ सास बहू की लड़ाई है, वहाँ ना जॉब्स का मसला है, ना नौकरी का मसला है, ना कोई पानी नहीं आ रहा किसी घर में कोई प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे मसाइल नहीं है। तो वहाँ पे अगर 25% है तो पाकिस्तान में कितना होगा? सोच, यहाँ पे ये मसाइल बहुत कहीं ज़्यादा हैं, कहीं ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक। एक बीमारी जो आप बहुत बेहतर समझती हैं, स्किज़ोफ्रेनिया इसको कहते हैं, मालकोलिया कहते हैं, शिज़ोफ्रेनिया कहते हैं। बिल्कुल। ये 1% ऑफ द पॉपुलेशन होती है माशरे में जी, और अब आम है। और ये 1% ऑफ द पॉपुलेशन का मतलब ये हुआ कि अगर पाकिस्तान की आबादी 23 करोड़ है तो 23 लाख स्किज़ोफ्रेनिक्स हमारे माशरे में रह रहे हैं। सही। हमारे चारों तरफ घूम रहे हैं, जिनको कभी भी ऑर्डर आता है कि इसको मार दो। डॉक्टर साहब, बढ़ रही है बीमारी और मजीद बढ़ रही है, और चंद हजार बेड हैं। चंद हजार। ये जो अलमिया है कि चंद हजार बेड हैं
और अभी भी साइकेट्री प्रायोरिटी नहीं है, ना हुकूमत के लिए और ना जब माशरे के लिए। बिल्कुल ठीक है। देखिए हमारे अगर किसी को ज़रा सी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से भी डरते हैं, और अगर कोई पेशेंट आ जाए तो वो आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब प्लीज़ हमारी बात को कॉन्फिडेंशियल रखिएगा, हमारे घर वालों को पता ना चले कि हम आपके पास आते हैं, या हम कोई जो है वो आपसे सेशन ले रहे हैं, या आप हमें जो है वो कोई काउंसलिंग कर रही हैं, या हमें कोई थेरेपी दे रहे हैं। तो इस तरह की कोई बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए, वरना माशरे में हमारा जो नाम है वो ख़राब हो जाएगा, हमारी जो वर्थ है वो ख़राब हो जाएगी। अच्छा, ये देखें कितनी बड़ी बात आपने कह दी, और ये है असल मसला। ये है असल मसला। ये है असल मसला। अगर मुझे खुदा ना खास्ता कोई बड़ी बीमारी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कैंसर है, मेरे इलाज के लिए सारी दुनिया मेरी मदद को आएगी, मुझे हॉस्पिटल लेके जाएगी, मुझे गाइड करेगी जी, और मेरी फाइनेंशियली और मॉरल सपोर्ट भी करेगी। बिल्कुल करेगी। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर मुझे साइकेट्री की इलनेस हो जाए, पहले तो मैं जो हूँ छुपाऊंगा, सही बात। और जब अगर फ़र्ज़ करें मेरे बस से बाहर हो गई बात, तो फिर जो है वो जो मेरे घर वाले हैं वो छुपाएंगे, और वही बात कर रही हैं आप जो घर वाले करते हैं। अब होता क्या है इसके नतीजे में? ऐसा ही है, हमें रोज़ ऐसे पेशेंट ज़ाहिर है करने पड़ते हैं। हमें जो है एक बहुत मोटी सी बात समझनी चाहिए, और वो मोटी सी बात ये है कि हम अल्लाह उसके रसूल के नाम पे बनाए हुए मुल्क पर रहते हैं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये, क्योंकि मेरे लिए वो रोल मॉडल है और हम सब के लिए रोल मॉडल है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। उन्होंने जिस तरह का रवैया अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, मोहल्ले वालों के साथ रखा, उतना ही काम करना है। अच्छा, मैं एक हदीस आपको कोट करूंगा जो बड़ा रेलेवेंट है इस सारे सिलसिले में जो आपने बात बताई जी। पहली बात तो है कि 1500 साल गुजर गए, आज भी हमारे माशरे में जो ख़वातीन हैं वो दूसरे दर्जे की शहरी हैं। सही। अंडा जो है वो बेटे को दिया जाता है और बेटी के लिए अंडा नहीं है। सही है। आज भी बेटे को जो है वो तालीम पे पैसा खर्चने को तैयार है, और बेटी को कहते हैं कि बस तुमने मैट्रिक कर लिया है, काफ़ी है। शहरों की बात हो रही है, ये गाँव की बात नहीं कर रहा मैं। सही। बेटा कोई भी काम कर रहा है वो ज़्यादा सही है, बेटी ने अगर कोई भी डिमांड कर दी तो वो गलत है। आज भी हम 1500 साल पुराने हालात में रह रहे हैं। वैसे बनते हम ज़रूर आशिक़ रसूल हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी से बाहर निकले, सामने औरतें बैठी हुई थी, उसमें एक औरत उठ के आई और आपके पास आके आपके कान में कोई बात करने लगी। सही। और उस वक्त सख्त गर्मी थी, आपको पता है अरब में आज भी बहुत सख्त गर्मी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी देर तक उस औरत की बात को सुनते रहे, सर हिलाते रहे, और बालों से, सर से पसीना जाते हुए जूतों तक में चला गया। सुभान अल्लाह। ऐसा ही है। एक सहाबी ने आके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इसकी जहनी हालत ठीक नहीं है। आप जवाब सुने, वो जवाब अगर हम अपने घरों में शुरू कर देना, सुभान अल्लाह, तो मसले खत्म हो जाए। ये बिल्कुल ठीक, आपने बड़ी जबरदस्त मिसाल जो है ना वो ज़बरदस्त बात की, और वो अल्लाह ताला कि अगर मैं नहीं सुनूंगा इसकी तो कौन सुनेगा। आज हम अपने घरों में अपनी माँ की नहीं सुनते। ऐसे ही आप कितने लोग जो टीवी प्रोग्राम आज देख रहे हैं, सही बात, कि अपने वालिदैन के पास बैठते हैं। आज कितने लोग जो मेरे प्रोग्राम ये देख रहे हैं, अपने ऐसे रिश्तेदार जो गरीब हैं, जिनसे आपको कोई फ़ायदा नहीं है, उनके पास आप जाते हैं उनसे मिलने के लिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कितने पड़ोसी ऐसे हैं कि जिनके घर में मर्ग हो गई है, कोई बीमार हो गया है, कोई परेशान है, आप बगैर किसी मतलब के उनसे मिलते हैं जाके। बिल्कुल सही। आप मुझे बताएं, क्या ये माशरा पैथोलॉजिकल जहनी मर्जों का माशरा नहीं बनते जा रहा? बिल्कुल कि जहाँ सिर्फ अपने मतलब के लिए लोगों से रिश्तेदारियाँ रखी जा रही हैं। ऐसे ही है। अच्छा, पहले मैं अपने बचपन में जिससे फ़ायदा है वो आपका रिश्तेदार है। बिल्कुल। पहले मैं अपने बचपन में सुनता था कि जी साथ वाला घर में कोई टेंट लगाए तो पता नहीं है कि शादी है कि मर गए। ऐसे आज डॉक्टर साहब, आज एक बेड पे 3 लोग बैठे हैं, एक बच्चा है, 2 मियाँ बीवी हैं, तीनों को एक दूसरे के बारे में नहीं पता है। सही, क्योंकि ये मौजूद है उनके हाथ में। सही कह रहे हैं। अगर आप सुनेंगे ही नहीं, आप उससे पूछेंगे ही नहीं क्या हो रहा क्या वो नशा कर रहा है, क्या वो दिमागी बीमार है वो बीवी, या उसको कोई प्रॉब्लम है, किस तरह से डिस्कस करनी है, अगर आप ये बात ही नहीं करेंगे तो भाई वो तो फिर रोड पे जाके निकलेगी बात। सही बात। और इसका नतीजा आप रोड पे खड़े होकर देख लें। अभी ऐसे ही सही आप अपनी स्टूडियो के बाहर खड़े हो, आपको माशरे का पता चलेगा कि हमारा माशरा इंसानों का माशरा है या यहाँ पे कोई एक भीड़ रह रही है।
बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। ज़रा सा कोई जो है वो ट्रैफिक की ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए कोई जो एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, आए दिन देखने को ये सब चीज़ें मिलती हैं, तो लोगों में से बर्दाश्त ख़त्म हो गई। वो बर्दाश्त आपके घर में रहने वाले लोगों में से भी ख़त्म हो गई। ज़ाहिर है घर से जो है इसका स्टार्ट हुआ, वो तरबियत ही ख़त्म हो गई जो माँ बाप पहले किया करते थे। अब माँ को या बाप को कुछ समझा ही नहीं जाता, तो उनकी बात जो है वो उन्होंने कहाँ सुननी है या उस पर तरबियत पर अमल कहाँ करना है। ये इतना बड़ा जो एक गैप आ गया जिसने पूरे माशरे को जो है वो जहनी मर्ज़ों में मुब्तला कर दिया, और उसके बावजूद हम ये चीज़ ऑन नहीं करते कि अगर किसी भी सोसाइटी में इस तरह के लोग मौजूद हैं। अब देखिए किसी को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, अब उसके गुस्सा ज़्यादा आने की वजह से वहाँ पर जो और काम करने वाले लोग हैं, अब किसी की ये जो है वो नेचर है कि उसने दूसरे को तकलीफ़ पहुँचानी है। ये भी एक जहनी मर्ज़ है कि आप हर वक्त इसी जो है वो चक्कर में रहते हैं कि दूसरा बंदा जो है उसको मैं टीज़ करता रहूँ, उसको मैं तकलीफ़ देता रहूँ, इसको तकलीफ़ होगी तो मुझे खुशी होगी। ये जहनी मर्ज़ है, लेकिन हम इनको जहनी मर्ज़ नहीं समझते, हम इनको अपनी चालाकियाँ समझते हैं। हाँ, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊँ, और ये बड़े मज़े की बात आपने कही है कि ये कुछ लोगों को आदत पड़ी हुई है जहनी तकलीफ देने की या जिस्मानी तकलीफ देते हैं दूसरों को। अच्छा, ये अब जब आप उनसे ये कहें कि भाई आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो कहते हैं इनके अब्बा भी ऐसे ही थे। तो भाई तो अब्बा का भी इलाज कराना चाहिए था ना। अब्बा का भी इलाज कराना चाहिए था। अच्छा, एक और जो बड़े मज़े की बात मैं आपको बताऊं, और इंतहाई तकलीफ दे, मैं तो रोज़ाना ये देखता हूँ ना, इसलिए सही बात है, अल्लाह माफ़ करे, जो बच्चा काम नहीं कर रहा उसकी शादी की जाती है, जो लड़का नशा कर रहा है उसकी शादी की जाती है, जो लड़की कामचोर है, पढ़ नहीं रही है, उसकी शादी कर दो, उसको जहनी मर्ज है उसको शादी कर दो। यानी दुनिया में हर मसले का हल जो है शादी है, वो शादी है। जिसका नतीजा ये निकला कि जब हम इस तरह के लोगों की शादी कर रहे होते हैं, तो उसका एक मैं छोटा सा मिसाल मैं आपको दे दूं कि मुझे पिछले दिनों इसी तरह एक टीवी प्रोग्राम में बुलाया गया तलाक के मौजू पे। ठीक है। तो मैंने कोई डाटा वगैरह पढ़ा और देखा, तो उसमें एक फैसलाबाद की बड़ी ज़बरदस्त स्टडी थी। उसमें स्टडी ये थी कि 19-20 में फैसलाबाद में 2019 और 20 में एक रिसर्च की गई कि जी यहाँ पे कितने निकाह हुए हैं, तो पता चला 27,000 निकाह हुए हैं। ठीक है। अगली बात सुन के आपको इंतहाई तकलीफ होगी कि उसी दौरान 24,000 तलाक़ें और 7,000 खुला जाओ। ज़रा आप सोचें इस बात को कि क्या माशरा है कि जो तोड़ने पे तुला हुआ है, जोड़ने के बजाय। यानी 24,000 लोग के रिश्ते बंध रहे हैं और 31,000 लोगों के रिश्ते टूट रहे हैं। अब आप मुझे बताएं कि ये वो माशरा है जो बड़ा तगड़ा इस्लामी माशरा, अल्लाह रसूल की बातें और बड़ी बातें हम करते हैं कि अल्लाह से बड़ी मोहब्बत करते हैं, उन पे अमल करते हैं। ये है माशरा कि जहाँ पे तोड़ने पे जोर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हदीस है कि शैतान सबसे ज़्यादा इस बात पे खुश होता है कि वो उसने एक मियाँ बीवी के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया। ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये मैं आपको एक छोटे शहर का जिक्र कर रहा हूँ, मैं कराची की बात नहीं कर रहा आपसे, सही कह रहे हैं, जो दुनिया के 10 बड़े शहरों में से है। मैं लाहौर की बात नहीं कर रहा, मैं एक छोटे शहर की बात मिसाल दे रहा हूँ। तो हमारे जो सेशन कोर्ट है, जो लाहौर का सेशन कोर्ट फाउंटेन हाउस की दीवार के साथ, मैंने वो स्टडी में ही पढ़ा कि पिछले 5 साल में पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा तलाक़ें वहाँ होगी। सही कह रहे हैं। अब जो घर में तलाक हो जाए तो वो बच्चे जो हैं वो मैंने रुलते हुए, रोडों पे भागते हुए, माँ बाप को खींचते हुए यहाँ तक देखा है। तो उन बच्चों की क्या ज़िंदगी होगी, क्या वो प्रोडक्टिविटी देंगे, क्या देंगे वो माशरे को, कैसे बच्चे जो है कैसे बचाएंगे। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। ये हो रहा है हमारे माशरे में, जिसकी वजह से जो है वो मेंटल डिजीज़ फैलती चली जा रही है और हम इस पर कोई काम नहीं कर रहे। हमारी कोशिश ही नहीं है कि हम जो है वो मेंटल अवेयरनेस पे या मेंटल हेल्थ पे कोई काम करें। जो अपने लेवल पे, अपने स्टैंडर्ड पे थोड़ा बहुत जो कर सकता है लोग कर रहे हैं। आप जैसे लोग जो ज़ाहिर है कि आप फाउंटेन हाउस संभाल कर बैठे हैं, और भी आपके जो है वो हॉस्पिटल हैं, ना सिर्फ लाहौर में हैं बल्कि और भी शहरों में मौजूद हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जब आप अपनी आंखों से लोगों की ये कंडीशन देखते हैं, अच्छा ये तो वो चले हम कहते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं शायद वो उनको पता नहीं है कि डिप्रेशन क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है। लीड क्लास में डिप्रेशन, पढ़े लिखे लोगों में, डबल MA किए हुए हैं, PhD स्कॉलर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, डिप्रेशन के उस लेवल पर आ गए हैं कि उनको खुद इलाज की ज़रूरत पड़ गई है। ये क्या है? देखिए, मैं तो आपको बहुत सादा सही लफ्ज़ में बता दिया पहले ही प्रोग्राम के कि भाई दिमाग चाहे वो डॉक्टर के पास हो चाहे वो स्वीपर के पास हो, दिमाग दिमाग है, जिसके पास दिमाग उसके पास उसी को बीमारी हो सकती है। अब डिप्रेशन जो है वो उसकी होने की कई वजूहत है। एक तो साइकेट्री की इलनेस
होने की कई वजूहत है। पहली सबसे बड़ी वजह जो है वो इनहेरिटेंस है, जीन्स में उसके ट्रांसफ़र हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि वो वालिदैन में है, वालिदैन से ऊपर जो हैं उनके जो फोर फादर्स हैं, जो ऊपर से वो बीमारी नीचे आ गई, एक तो वो उसकी बदकिस्मती है। सही। और उस जो बीज आ गया उसमें माशरे ने बड़ा असर किया। ऐसी जगह शादी हो गई कि जो तबीयत के ख़िलाफ़ थी, ऐसी नौकरी जहाँ पे मुश्किल से तनख्वाह मिल रही है, जलील हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, डिप्रेशन, शहर को देख लो, टीवी को देख लो, अजीब धमाका हो गया, ये मसाइल हैं, वो मसाइल हैं। जब आप चारों तरफ स्ट्रेस, आप सेंसिटिव से आदमी, डिप्रेशन, नतीजतन ये है कि डिप्रेशन का फिर छुपाना जो सबसे बड़ा सबसे खतरनाक बात मैं ये समझता हूँ, वो है छुपाना। कि अगर मैं डॉक्टर के पास चला गया, मैं किसी नफ्सियाती मौलिज के पास चला गया, मैं किसी साइकोथेरेपिस्ट के पास चला गया, तो मुझे लोग क्या कहेंगे कि ये पागल है। हाँ। अच्छा, मुझे अगर कोई दिल का मरीज कहे, जैसे मतलब कुछ दिनों पहले मुझे कोरोना हो गया और मैं आईसीयू में था, मेरे साथ के तकरीबन लोग मर गए और मैं ज़िंदा हूँ, तो मैं तो प्राउडली बता रहा हूँ, लोगों को समझा रहा हूँ कि मेरे भाई कोरोना से इस तरह बचना है। देखो तुम्हारे सामने मेरी मिसाल है और डॉक्टर बड़ा अच्छा था, उसने मुझे बचाया। सही बात है। लेकिन साइकेट्री का कोई मरीज़ मुझे और मेरे ख्याल से आपको आके शुक्रिया नहीं अदा करता कि जो है वो आई एम थैंकफुल कि जनाब मैं और मेरी पूरी फैमिली जो है वो ठीक हो गई है और मैं अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सही है। ये है हमारा माशरा। ख़वातीन बड़े छुप के शुक्रिया अदा करती हैं, छुप के, और ख़वातीन तो पहले ये बताते ही नहीं होंगे डिप्रेशन है, वो कहते हैं कंधे में दर्द है और सर में दर्द है। सही कह रहे हैं। तो ये जब तक आप इसकी अवेयरनेस और ये जो आप सदका जारिया, मैं समझता हूँ इस तरह के प्रोग्राम, सही कह, ये इतने फ्रीक्वेंट होने चाहिए कि ये शाम को 8 से 10 चलने चाहिए टीवी पे। सही कह रहे हैं। ये प्राइम टाइम के प्रोग्राम है, ये वो अवेयरनेस के प्रोग्राम है जिनको प्राइम टाइम में चलना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इस पे क्योंकि ये घर घर की कहानी है, ये मेरी कहानी है, ये आपकी कहानी है, इसको डिस्कस होना चाहिए ताकि हमारी नस्ल, आने वाली नस्ल बच जाए। सही बात। देखिए, मैं कल हकीम सईद शहीद की बरसी में गया हुआ था जी, और मोहसिन पाकिस्तान अब्दुल कदीर खान, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के बारे में डिस्कस होता रहा। सही। कैसे इनके माँ बाप ने इनको तरबियत दी, कैसे इन्होंने थोड़े थोड़े पैसों के साथ अपनी ज़िंदगियाँ गुजारी, कैसे उन्होंने सादगी के साथ ज़िंदगी गुजारी, कैसे उन्होंने वक्त को बचाया और पूरी दुनिया में अपना नाम किया, कैसे तालीम के लिए मेहनत की। नहीं होती थी उस वक्त में। नाशुक्रापन कैसे हमारे माशरे में फैल गया। हर शख्स यहाँ पे नाशुक्रा है। हर आप जिससे पूछें वो कहेगा मेरी तनख्वाह कम है। हाँ। जिससे पूछें जनाब अली मैं मेरे पास ये गाड़ी नहीं है, सही कह, उसमें खुश नहीं है, जिसका नतीजा ये है कि हम हर वक्त नाखुश रहते हैं। जब हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हमेशा कोट इसलिए करता हूँ कि उनसे ज़्यादा बेहतर बात कोई नहीं हो सकती। उन्होंने कहा जब तुम्हें कोई परेशानी आए अपने से नीचे देखो। सही बात है। हम ऊपर देख रहे हैं कि ये हमने 50,000 का मोबाइल खरीदा है, मैंने 1.5 लाख का खरीदना है। अब तो नई टेंशन क्रिएट हो गई ना घर में। कॉन्शियस है। अक्सर लोग मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब अपना मोबाइल तो चेंज कर लें। मैंने कहा मैं इस मोबाइल के साथ खुश हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। मेरा आईफोन मेरे घर पड़ा रहता है, मुझे ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। कि क्या जरूरत है कि हम अपने आप को शो ऑफ कराते फिरें लोगों के सामने। देखिए, आपके बारे में और सबके बारे में सबको पता है कि आपकी क्या वैल्यू तो ये है कि मरने के बाद 1 लाख आदमी खड़े हुए थे और वो उसके लिए दुआ कर रहे थे। ये है वाह वाह, ये है वैल्यू। ये क्या है कि मैंने महल बना लिए हैं और मेरे बच्चे लड़ रहे हैं, मेरे मरने का इंतजार कर रहे हैं कि बाबा कब जाएगा तो हमें हिस्सा मिलेगा। यही है वैल्यू, यही हो रहा है। तो आप डिसाइड कर लें कि कौन सी वैल्यू चाहिए, चाहे फ़ख्र पाकिस्तान या मोहसिन पाकिस्तान या शहीद पाकिस्तान कहलाना चाहते हैं और अपनी खबर पे क्या लिखवाना चाहते हैं, ये आपके अपने हाथ। कहते हैं कि इंसान इस दुनिया में आया और बगैर शोहरत के मर गया तो समझो कि वो ऐसे जैसे वो इस दुनिया में आया ही नहीं। और हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपना नाम पैदा करने की कोशिश नहीं करते, अपना मुकाम बनाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि अपने माजी में उलझे रहते हैं और अपने माजी की तलखियों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर हर वक्त उस पर रोते हैं, बैन करते हैं और अपनी तकलीफ़ों और अपनी परेशानियों को जो है वो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर जो है वो आगे बढ़ने से रुक जाते हैं। देखिए, तकलीफ़ आपके साथ भी है, तकलीफ़ हमारे साथ भी है, हम सब इंसान हैं, सबके साथ तकलीफ़ें हैं। काबिल कौन है, तरीक़ेकार किसका बेस्ट है, जो उस परेशानी में से जो है वो गुज़र जाए अल्लाह का नाम लेके। क्योंकि मौला अली का कॉल है कि अगर तुम पर कोई, अल्लाह ताला तुमसे कोई चीज़ ले लेता है तो फिर उसके बदले तुम्हें चीज़ दे भी देता है।
अल्लाह किसी पर इतना बोझ नहीं डालता कि वो बर्दाश्त ना कर सके। तो जब 70 माओं से ज़्यादा रहीम है मेरा रब, तो वो कैसे अपने बंदे को जो है वो परेशानी और डिप्रेशन में जो है वो देख सकेगा। लेकिन आज आप देख लें कि हम सब जो है, हमारा तवक्कुल और हमारा ईमान कितना पुख्ता है कि हम अपने आप को जो है वो इस चीज़ से अलग कर देते हैं। डॉक्टर साहब, जब मेरे पास पेशेंट आते हैं, मैं सबसे पहले जो है वो स्पिरिचुअल थेरेपी से स्टार्ट करती हूँ। और हमारे यहाँ जितने भी हमारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और लोग जो है वो बैठे हुए हैं, माजरत के साथ, वो स्पिरिचुअल थेरेपी बड़ी लास्ट में आती है उनकी बात। मैं आपको बहुत ज़बरदस्त आपने बात की, मैं आपकी इसी बात को थोड़ा सा कंटिन्यू करूं। बिल्कुल कंटिन्यू करें, बिल्कुल इस पे बात करें। मैं आपको बहुत मज़े की बात बताता हूँ। आपने जो एक बात कही, बड़ी मोटी सी बात और बड़ी समझदारी की, कि हम माजी में उलझे रहते हैं। यस। अच्छा, हम दोनों चीज़ों में उलझे रहते हैं। अब अगली बात है, हम माजी में भी उलझे रहते हैं और हम अपनी मुस्तकबिल के फिक्र में उलझे रहते हैं। लेकिन जिंदगी कौन सी है? हाँ, जो हाल है। कई लोगों से पूछता हूँ कि भाई तुम्हें पता है कि तुम कितने दिनों के लिए हो? हाँ। तो कहते हैं 60 साल, कोई कहता है 70 साल। सही। मैंने कहा जब मैंने ये मोबाइल फ़ोन ख़रीदा था ना, तो मुझे उसने एक कार्ड दिया था कि इसकी 1 साल की गारंटी है। बिल्कुल सही। तो मैंने कहा तुम्हारे पास कोई गारंटी है? लाओ मुझे कार्ड दिखाओ। वाह। हमारे पास कोई गारंटी नहीं है। तो मैंने कहा ज़िंदगी सिर्फ आज है, आज है। और इस आज को हम अपने दोनों कलों के चक्कर में, जो गुजरा हुआ कल और आने वाले कल, इसको खराब करते हैं आज को, जिसको आपको एंजॉय करना चाहिए, चाहे गोली खा के, सही, चाहे बगैर गोली के, सही, चाहे माफ़ करके, सही, चाहे किसी को कुछ दे के, चाहे माफ़ी मांग के, चाहे शुक्रगुजारी से, आज के दिन को एंजॉय करना है, क्योंकि पता नहीं है कल का कि वो आएगा कि नहीं आएगा। सही बात। लेकिन हम रहते हैं या माजी में या मुस्तकबिल में, जिसका नतीजा ये है। सही कह रहे हैं। ये है टोटल जिंदगी। हम अगर तो ये समझ गए तो बात है, लेकिन गोलियां देते भी हैं, जिसकी वजह से फिर हमें जो है वो फिर प्रॉब्लम के शिकार होते हैं, तो फिर मेंटल डिजीज होते हैं। देखिए, गोली भी तो देते हैं ना, ये हमारी स्पेशलिटी है। तो ये चीज़ें हैं जो हमें मेंटल डिजीज में ले आती हैं। असल में ये प्रोग्राम करने का मकसद एक मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कायम करना है। हम में से हर शख्स जो है वो डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, तकलीफ़ में है। किसी ना किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई, किसी का अपना चला गया, किसी के माँ बाप चले गए, कोविड ने जो है वो अपने बड़े प्यारे छीन लिए, उनकी दुख और तकलीफ़ है। लेकिन जब ये चीज़ फैक्ट है कि जिसने इस दुनिया में आना है उसने जाना है, तो हमारा ईमान इस चीज़ पे पुख्ता क्यों नहीं होता? फिर हम जाने वालों के लिए हमेशा आंसू क्यों बहाते हैं? उनको पढ़ के कुछ बख्शते क्यों नहीं? उनके लिए कोई जो है वो कुरान खानी का एहतमाम क्यों नहीं करते? जब आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं तो अल्लाह ने कह दिया कि दिलों का इत्मीनान सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में है, तो फिर अल्लाह का ज़िक्र क्यों नहीं होता? फिर हम जो है वो दूसरी तरफ क्यों निकल जाते हैं? इंसान ढूंढते हैं, कोई इंसान मिल जाए जिससे बात करें, कोई इंसान मिल जाए जिसके साथ टाइम स्पेंड करें। क्यों हम जो है वो अल्लाह के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते? और अल्लाह हमें डिप्रेशन देता इसीलिए है कि आओ मेरी तरफ। तकलीफ़ में जब अल्लाह को पुकारता है ना बंदा, तो अल्लाह को ये अदा बड़ी पसंद है बंदे की। बेसिकली इंसान को बनाने का मकसद यही था, हम अपना मकसद भूल गए। डॉक्टर साहब जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात की है। बहुत ही आसान तरीके से अल्लाह ताला ने आपको सूरह निसा में मर्दों और औरतों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी है कि भाई तुम्हारी, तो हमने तुम्हें क्यों पैदा किया। बिल्कुल सही। हम अगर उसको सीख लें और समझ लें तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि बीमारी, अगर देखें बीमारी आ जाए तो उसके लिए ट्रीटमेंट मौजूद है। सही है। उसके लिए थेरेपी मौजूद है। आप उसकी तरफ जाएं। वो जाली बाबों की तरफ क्यों जाते हैं? हाँ। जो आपको नेगेटिव चीज़ें सिखाते हैं, जो आपको झूठ बताते हैं। हमने डॉक्टर साहब एक रिसर्च की कि हमारे पास जब ओपीडी में कोई पेशेंट आता है जी, तो वो कहाँ से होके आता है। अच्छा। तो पता ये चला कि एवरेज 6-7 जाली बाबों के पास से वो होके हमारे पास आते हैं। यानी कितनी खतरनाक बात है कि जब तक हमारे पास पहुंचते हैं, कुरान पाक हमारे पास मौजूद है। हाँ। आका दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहकामात, उनकी अहादीस हमारे पास मौजूद है। तो फिर मेरा ख्याल है कोई दर खटखटाने की ज़रूरत भी नहीं है। और कोई रहनुमा है वाकई में, तो अगर सही बात बताने वाला रहनुमा है उसके पास आप ज़रूर जाके उसकी हेल्प आउट ले सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि जिन आ गया। भाई अगर जिन इतना ही ज़बरदस्त तगड़ा जिन है तो भाई कोई बारिश वारिश करा दे, हमारे मुल्क की शहर की सड़कें बदल दे, हमारी नौकरियां हमें लग जाएं, तो वो इस तरह करा दें। जिनकी शादियां नहीं हो रही शादियां हो जाएं, जिनके बच्चे नहीं हो रहे वो जिन साहब करा दें। ये कैसी बात है? ये कैसी बात है? और ये घर घर पे बुला के ले आए, वहाँ से अपना नवाज शरीफ को वहाँ से जिन साहब उठा के ले आए। हमारे मुल्क का न्यूक्लियर पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जिन साहब कर लें ऐसे काम।
ये तो नहीं पॉसिबल ना। तो जब ये बातें नहीं है तो फिर बाकी चीज़ें वो कैसे कर सकते हैं? अच्छा, ये जो इतना बड़ा अलमिया है, इस पे बड़े बड़े, जिस तरह आपने पढ़े लिखे वाली बात की ना, ये सब हर कैटेगरी के लोग इन चक्करों में जो है ना इन्वॉल्व है। ये बड़ा अलमिया है, ये जो बहुत बड़ा अलमिया है कि नहीं डॉक्टर साहब आप समझते नहीं हैं, बात तो है ना कि ये हमारी बहू ने हमें जादू किया हम पे। सही कह रहे हैं, आप नहीं समझते, आप वो बहुत ही पहुँचे हुए बुजुर्ग हैं। पहुँचे हुए बुजुर्ग अपना मसला तो हल नहीं कर सकते, खुदा ना खासा डायबिटीज़ हो गई तो इंसुलिन तो लगानी पड़ेगी। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हमें अगर ये समझ लें तो हम इन बीमारियों से, अच्छा मैं 2-3 छोटी छोटी बातें कहता हूँ जिसकी वजह से आपको साइकेट्री के इलनेस से बचने की भी तौफीक दे अल्लाह ताला। बिल्कुल ठीक है, हम इस तरफ भी आते हैं, बिल्कुल सही है। उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैंने देखी है, जो आपने पहले ही कह दिया, वो है शुक्रगुजारी। बेशक जो लोग तो शुक्रगुजार हैं अल्लाह के और अपने हालात से, उनको वो उस तरह के हार्मोन निकलते ही नहीं है कि जो आपको हार्ट के और ब्रेन की डिजीज़ में लेके जाते हैं। ऐसे जो लोग तो शुक्रगुजार हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा होने के। देखिए ये कितनी बड़ी नेमत है जिसको अगर आप समझ लें कि अल्लाह ताला ने कई खरबों लोगों में से आपको सिलेक्ट किया है उस नबी की उम्मत में पैदा होने के लिए कि जिसकी उम्मत में, जिनकी नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा होने के लिए नबियों ने दुआ की। वाह सुभान अल्लाह, आपको सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, जब ये इतना बड़ा दर्जा आपको दे दिया और ये ताज आपके सर पे है, तो आप समझिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी बहुत बड़ी है। जब आपकी पोजीशन अपने घर में या अपने ऑफिस में कहीं बड़ी होती है तो जिम्मेदारी भी उतनी बड़ी होती है। आप एक ऐसी उम्मत में पैदा हो गए कि जिसमें पैदा होने के लिए दुआएं की नबियों ने, सही, तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। बिल्कुल, तो उन्होंने अपनी टीम में हमें शामिल कर लिया। भाई इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अच्छा, फिर अपने वालिदैन के शुक्रगुजार, जब अपने वालिदैन के आप शुक्रगुजार होते हैं तो फिर आप उनके साथ चूं चरा नहीं करते, आप उनकी बात को निगेट नहीं करते, आप वो जो कह रहे होते हैं वो मानते हैं, तो घर की हारमोनी जो है ना वो बनी रहती है। फिर मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कहता हूँ, मैं उस माँ के लिए कहता हूँ कि वो अपने शौहर की इज़्ज़त करे, क्योंकि इमाम घर का जो है वो बाप है। बिल्कुल ठीक है, उसकी इज्जत करेंगे, बच्चे देखेंगे माँ को बाप की इज्जत करते हुए, तो बच्चे अल्टीमेटली माँ की इज्जत करेंगे। अल्लाह ताला ने इतना बड़ा रुतबा दे दिया एक मर्द को कि मर्द तुम पर हाकिम हैं, हुक्मरान हैं, इसलिए भी कि वो खर्च करते हैं, इसलिए भी कि वो तुम्हारे निगहबान हैं। ये आयत का मफहूम है, तर्जुमा है। जब ये कह दिया गया तो एक औरत और आदमी का कोई कंपटीशन बनता ही नहीं है। औरत ने आदमी की इज़्ज़त करनी है, वो किसी भी रूप में है, वो भाई है, वो बाप है, वो शौहर है, वो आपका बॉस है, वो आपका साथ काम करने वाले कुलीग हैं। आपको उनकी इज़्ज़त और उनको आपकी इज़्ज़त करनी है, जो हमारे यहाँ से मिसिंग है। सबसे बड़ी बात कि हम ये मिस कर रहे हैं, हम इज़्ज़त नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हम मेंटल डिजीज़ का शिकार हैं, क्योंकि हम तो नफरत कर रहे हैं। मोहब्बत करने का तो वो जैसे इंडिया पाकिस्तान जो है ना वो एक साथ रह रहे हैं। ये घर का माहौल है कि इंडिया पाकिस्तान रह भी रहे हैं और देख भी रहे हैं इसी तरह से कि जनाब एक दूसरे को घूर के थोड़ी सी फायरिंग कर दी, उधर से भी थोड़ी सी फायरिंग हो गई, इस तरह रह रहे हैं। मुझे हैरत होती है कितना बड़ा अलमिया। अच्छा, मैं आपको एक बहुत मजे की बात बताऊं, जब शादी हो रही होती है ना, हाँ, तो वो जो लड़का होता है, जो पसंद का लड़का होता है, वो शहजादा होता है। यस, वो और उसकी आंख भी नहीं होती एक आंख। लड़की से बोले, कहती नहीं अम्मा आपको तो पता ही नहीं है, वो एक आंख से इतना अच्छा देखते हैं, आपको तो अंदाज़ा ही नहीं है कि ये कितने ज़बरदस्त आदमी है। सेम विद फीमेल लड़की, नहीं तो वो तो शहजादी है, उससे अच्छा काम कोई नहीं कर सकती। 6 महीने के बाद वो अदालत में पहुंचे होते। सही कह, ये कैसी बात है कि जो आज से कुछ महीने पहले, कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले तुम्हारे लिए जान के बराबर थी कि जान अगर वो नहीं मिली तो खुदा ना खास्ता जान चली जाएगी। सही बात। और आज वो तुम्हारी इतनी बड़ी दुश्मन है कि तुम उसका ना इलाज कराना चाहते हो, ना तुम उसके साथ अच्छी तरह बात करते हो, ना तुम जो है उसकी सुनते हो। प्रॉब्लम मुझे समझ में ये आती है कि हम टाइम नहीं देते दूसरे को। यस, दैट्स द पॉइंट। हम टाइम नहीं देते। हम टाइम जो है ना वो अपना सारा मोबाइल को देते हैं, दूसरे लोगों को देते हैं, अपने दोस्तों में गुजारना चाहते हैं, अपने घर पर नहीं देना चाहते टाइम, अपने साथ रिश्तेदारों को टाइम नहीं देना चाहते, अपनी माँ को, अपने बाप को। माँ बाप आज क्यों डिप्रेशन का शिकार हैं? क्यों रो के अल्लाह के आगे जो है वो इल्तिजा करते हैं? हर वक्त जो है वो अपने आप को जो है वो लगाए रखते हैं काम में कि ना बच्चे पूछते हैं, ना वो बच्चों के बच्चे पूछते हैं, और उन्हें एक तरफ जो है वो डाला हुआ है। तो बिल्कुल उनकी ज़िंदगी जो है वो वबाले जान बन चुकी है उनके लिए।
लिए, वो मौत की दुआ करते हैं। आज के वालिदैन रो रो के मैंने अपनी आंखों से अल्लाह के आगे उन्हें गिड़गिड़ाते हुए मौत की दुआ मांगते हुए देखा है। इससे बड़ा अलमिया इस पाकिस्तान का और क्या होगा, और इससे बड़ा अलमिया हम सब का क्या होगा कि अल्लाह ताला फिर ऐसे कैसे हम पर रहम करेंगे जब हम लोगों पर रहम नहीं कर रहे। देखिए, मैं तो एक बात समझता हूँ कि जो शख्स ये चाहता है कि उसकी इज्जत की जाए, उससे मोहब्बत की जाए, उसका ख्याल रखा जाए, सही बात है, तो वही सेम दूसरों के साथ करे। वो करेगा सही तो तुम्हारे साथ भी होगा। अगर तुम अपने माँ बाप की इज्जत करोगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ करेंगे। मैं एक रिश्ता, आपको मैं छोटी सी बात बताऊं। एक रिश्ते के लिए मुझे बुलाया गया कि जनाब आप भी आ जाएं, एक रिश्ता है। अच्छा। और हमें ये हमारी बेटी है तो एक रिश्ता देखने जाना है आपने, तो आप चले जाएं तो आप कोई अच्छी बात कर लेंगे। अच्छा। मैं उनके घर गया तो वो अच्छी फाइनेंशियली साउंड फैमिली की लड़की थी, और मैं जिस घर में गया तो वो लड़का थोड़ा सा गरीब फैमिली थी। अच्छा। लेकिन जब मैं उनके घर में सीढ़ी चढ़ के ऊपर पहुंचा तो मैंने देखा कि ड्राइंग रूम में उन्होंने एक बुज़ुर्ग बिठाए हुए हैं जिनकी नाक में भी नाली लगी हुई है और उनकी पेशाब की थैली भी लगी है। अच्छा। मैंने कहा जी इसी घर में जो है ना रिश्ता करना चाहिए। सही। अगली बात ही नहीं की मैंने उनसे। वाह। उन्होंने मुझे हैरान हो गया, उन्होंने कहा जी छोटा घर है इस तरह से। मैंने कहा जो दादा की इतनी इज्जत की जा रही है, सही कह रहे, कि वो इतनी बीमारी के आलम में उसको मेन कुर्सी पे लाके बिठाया गया है, तो वो बाप कितनी अपने बाप की इज्जत करता है, तो वो बेटा अल्टीमेटली अपने बाप की इज्जत करेगा और वो तुम्हारी बेटी की भी, और ये नस्लों तक बात चलेगी। और आप ये देखिए कि आज मैं देख रहा हूँ कई साल गुजर गए, बेहतरीन फैमिली है। जब तक हम अपने बड़ों की इज्जत नहीं करेंगे, जब तक अपने बड़ों को बड़ा नहीं समझेंगे, और ये माँ कराती है, मुझे तो सिर्फ इस बात का अंदाजा है कि ये माँ कराती है। माँ ही जो है ना वो इज्जत कराएगी तो बच्चे इज्जत करेंगे। माँ मुकाबला करेगी, माँ 24 घंटे रिपोर्ट करेगी अपनी माँ को टेलीफोन पे, बहुत खतरनाक, आज जो ये हो गया, आज वो हो गया, आज उसने सलाम नहीं किया, आज खाने में ये हो गया, तो फिर तो इवन आप यहाँ तक देखें कि सास और बहू एक दूसरे के साथ, वो इंडिया पाकिस्तान वाला हिसाब है हर घर में, कि सास जो है वो बहू को बर्दाश्त नहीं करती, बहू सास को बर्दाश्त नहीं करती। मैं कहती हूँ कि अगर एक बंदा गलत है ना, दूसरा बंदा खामोश हो जाए। आपकी खामोशी, आपका बर्दाश्त, आपकी सब्र एक दिन आपका जो है वो वैल्यू और आपका स्टैंडर्ड बनाएगी। लड़ाई हो ही नहीं सकती अगर एक बंदा बोल रहा है दूसरा नहीं बोला, लड़ाई होगी ही नहीं अगर एक बंदा खामोश है। ऐसा ही अच्छा, रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए 3 चीजें ऐसी हैं कि जो मैं जरूर शेयर करना चाहता हूँ। जरूर। पहली बात तो, अगर आप कोई रिश्ता निभाना चाहते हैं तो उसकी कोई हेल्प करें काम से। अगर आप काम से नहीं कर सकते तो पैसे से ज़रूर हेल्प करें। ठीक है। और पैसे से हेल्प नहीं कर सकते तो आप उसकी कोई बुराई ना निकालें, एटलीस्ट उसकी अच्छाइयों को डील करें। जब आप ये 3 काम कर रहे होंगे तो रिश्ता निभेगा, चाहे वो बॉस का हो, चाहे जनाब अली वो माँ बाप का हो, चाहे वो मियाँ बीवी का हो। सही कह रहे। अच्छा, रिश्ता शादियों में जो मैं समझता हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो हमें हर बेटी और बेटे को समझाना चाहिए शादी से पहले, कि शादी जो है ना वो आसानियाँ पैदा करने का रिश्ता है। सही बात है, ऐसा ही है। हम ये समझते हैं कि कपड़े खरीदना, घूमना, हनीमून पे चले जाना, ये शादी, और ये है शादी। ये शादी आसानियां पैदा करने का नाम है, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के लिए आसानियां पैदा, उसकी अच्छी बातों को नोट करने का नाम है। अच्छा, मैं क्योंकि प्रोग्राम मेरे ख्याल से काफ़ी लंबा चल रहा है, तो जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है उसके बारे में बहुत ज़रूरी तौर पर बात करना चाहता हूँ, और वो है, क्योंकि आप खुद भी जो प्रोग्राम कर रही है वो यंग एडल्ट्स के हवाले से ही ज़्यादा है। जी बिल्कुल। और पाकिस्तान की आबादी 23 करोड़, पाकिस्तान की आबादी में मेजॉरिटी जो लोग हैं वो यंग हैं, जवान हैं, और ये दुनिया की जवान तरीन नस्लों में से कुछ कौमें हैं। इसमें एक पाकिस्तान है, बहुत छोटी उम्र है इसकी। सही। यहाँ पे 15 साल से 45 साल तक के लोग ज़्यादा रहते हैं। बिल्कुल ठीक है, एज कम्पेयर 45 साल से ऊपर और 15 साल से नीचे। राइट। ये वो ग्रुप है जवानों का कि जो काम करता है, जो फैमिली बनाता है, जो रिश्ते बनाता है, जो पैसे कमा के लाता है, जो मुल्क की तरक्की में इन्वॉल्व होता है। सही। और इसकी एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है, और उसकी एक बहुत बड़ी बदकिस्मती ये है कि इस ग्रुप में 1 करोड़ ऐसे लोग हैं कि जो नशा करते हैं। सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। और अगर आप इसको समझें, जी हाँ, इसको समझें कि पाकिस्तान जो है, यहाँ पे ना नशा बनता है और ना यहाँ पैदा होता है, यहाँ कोई फैक्ट्रियाँ नहीं लगी हुई। बिल्कुल ठीक है। यहाँ कोई पोस्ट की जो है ना वो खेती बाड़ी नहीं हो रही है, नहीं हो रही, कहीं और होती है और यहाँ से गुजरती है। अच्छा, आप बदकिस्मती अगली
कि अगर एक घर में 7 लोग, 8 लोग, 6 लोग रहते हैं, अगर उस घर का कोई बच्चा या बच्ची नशा कर ले तो क्या वो माँ कोई काम कर सकती है? क्या वो बहन जिसकी शादी कहीं और हो गई है वो अपने घर में खुश रह सकती है? क्या उसको ताने नहीं सुनने पड़ते? सही। क्या वो भाई किसी फैक्ट्री में, किसी ऑफिस में काम करता है, जिसका भाई नशा करता है, वो वहाँ पे काम सही कर रहा है? बेचारों का क्या कसूर है? मैं आपको बताऊं, मैं पिछले 28-29 साल से यही काम कर रहा हूँ। आप यकीन करें, मैंने बहुत कम माँ बाप देखे को जो शादियों में जाते हैं जिनके बच्चे नशा करते हैं। सही कह रहे हैं। बहुत कम बाप देखे जो मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं कि जिनके बच्चे नशे करते हैं। सही। और उसकी वजह हमारा ये माशरा, हमारा माशरा उस बच्चे के बारे में बात करता है कि जिसमें कोई डिफेक्ट हो, जिसके नंबर कम आ गए हो, जिसको तलाक हो गई हो, जिसकी मंगनी टूट गई हो, जिसकी जिस्मानी या ज़हनी कोई बीमारी उसको हो गई। सही कह रहे हैं। हम उस बच्चे के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल ठीक है। और अपनी फिक्र नहीं करते कि ये किसी वक्त भी आपको भी यही हो सकता है और आपके घर में भी हो सकता है। किसी को नहीं है। सही कह रहे हैं। वो मक्खी वाला हिसाब है ना कि सारा जिस्म छोड़ के सिर्फ उसने वहीं पे जाके बैठना जहाँ जख्म है। तो अगर 1 करोड़ नशे के मरीज पाकिस्तान में रहते हैं और एक घर में 7 लोग हैं तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लें, यानी 7 करोड़ लोग किसी मुल्क के कोई काम नहीं कर रहे एक बीमारी की वजह से, तो यार वो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? मुझे आप बताएं कि हमारे लोगों ने इसी फिरोजपुर रोड पे, इसी गढ़ी शाहू में लाखों लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की, लाखों लोगों ने जनाब अली उस मुल्क से माइग्रेट किया ऐसे मुल्क के लिए जहाँ पे इंसाफ होगा, जहाँ बराबरी के लेवल पे, जहाँ पे कोई बरादरी सिस्टम किसी ज़बान के लेवल पे कोई बात नहीं की जाएगी। सही बात है। तो फिर कैसे? तो ये एक इन चीज़ों को चेंज करने के लिए मैं समझता हूँ मीडिया आज तो, अब तो सारा टीवी इस पे है ना। बिल्कुल ऐसे ही। अब तो इस पे ये हर घर में, हर जेब में। बिल्कुल। मेरे स्वीपर के पास 3 मोबाइल हैं, मेरे पास वैसे 1 है। तो कहने का मतलब ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है ना डॉक्टर साहब, हमें तो कोई परवाह नहीं है कि मोबाइल 1 है 2 है नहीं है। इतना मेरा तो मोबाइल सारा दिन घर पर भी हो तो भी मुझे कोई टेंशन नहीं है कि मोबाइल नहीं है। अच्छा, मैं एक रिक्वेस्ट और भी करूंगा, मोबाइल के हवाले से रिक्वेस्ट करूंगा। बिल्कुल सही। जिस तरह तेजी से जहनी बीमारियां आपने इंट्रो में कहा कि डिप्रेशन बढ़ रही है, बिल्कुल, और स्ट्रेस बढ़ रही है, एंजाइटी बढ़ रही है, जो बात एंजाइटी बहुत ज़्यादा, और एंजाइटी पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से बहुत बढ़ी है। जी बिल्कुल। और डिप्रेशन बढ़ा है, बहुत अनसर्टेनिटी रही है। लेकिन मैं उसमें 2 चीज़ें की बात मैं करूँगा और वो दोनों मेरी मेज़ पे रखी हुई कि खुदा के वास्ते इसका कम से कम इस्तेमाल करें अगर आप जहनी मरीज़ नहीं बनना चाहते। एक का नाम है चाय, ये सही, और दूसरे का नाम है मोबाइल, ये रहा। वाह, उसकी मैं बड़ी मजे की बात उसका जवाब बताऊं। और ये दोनों चीजें हमारी मेज पे रखी हुई हैं और आपकी तस्वीर भी लगी हुई है इस पे। इस कप के ऊपर मैं दिखा देता हूँ, इस कप पे जो ना मैडम की तस्वीर भी। नहीं, तो मेरी तस्वीर से भी दूर रहने का कह रहे हैं आप। अच्छा, मैं भी लोग डिप्रेशन से दूर रहेंगे तो मैं देख के डिप्रेशन आपसे ट्रीटमेंट जरूर लें, आपका प्रोग्राम जरूर देखें, लेकिन इसके अंदर जो चीज़ है वो ना पिए, चाय ना पिए। तो मैं जो कहना चाहता हूँ, देखिए जो लोग शाम को चाय पीते हैं, दो कपों की इजाजत दे दे, मैं 2 कप पीती हूँ। आप सुबह पी लें, शाम को ना पिए। हाँ, अच्छा, शाम को ना पिए। शाम को चाय बंद कर दें, रात को जल्दी सोने की कोशिश करें। देखिए हमारा जो अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया है, जिसका हमें बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए। अल्लाह ताला की सबसे ज़बरदस्त जो इन्वेंशन है ना, जो उसने कोई चीज़ ईजाद की है, वो इंसान है। हाँ। और इंसान में उसने दिमाग को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। ऐसा ही है। यहाँ पे एक फ्रंटल लोब है दिमाग के अंदर, जो एक ऐसा हार्मोन निकालता है जो नींद का हार्मोन है। ऐसे ही है। और वो रात को इशा की नमाज के बाद निकलता है और तहज्जुद के बाद वो बंद हो जाता है। सही। तो आपको कोई नींद की दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग इस वक्त पे सोते हैं, इशा की नमाज पढ़ के, खाना खा के प्रॉपर सो जाते हैं और तहज्जुद की नमाज से और फिर फजर की नमाज तक जो है ना वो सारे प्रोसेस चलता है, तो उनको कोई ज़हनी स्ट्रेस बीमारियां नहीं होती, और होती भी हैं तो बहुत कम होती हैं। सही बात है। ऐसे वो निकल जाते हैं। आपको किसी दवा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लोग ये काम नहीं करते, रात को देर रात टेलीफोन पे, मोबाइल फ़ोन पे या चाय पी के या सिगरेट पी के वक्त गुजारते हैं, उनके लिए 24 आवर्स फाउंटेन हाउस खुला हुआ है। सही कह रहे हैं। ये है मैसेज। सही कह रहे हैं। ये है वो
मैसेज जो हम देते हुए भी हमारी रूह कांपती है कि अंदाज़ा लगाइए कि ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे पढ़े लिखे लोग, वही आपने बात कर दी कि एक आप मोबाइल फ़ोन का जो है वो कम से कम इस्तेमाल करें तो आप जहनी टेंशनों से जो है वो बहुत हद तक जो है वो दूर रहेंगे। अच्छा, कुछ लोगों के फ़ोन बहुत ही बचता है, वो बेतहाशा फ़ोन सुनते हैं और किसी एक शख्स को भी इग्नोर करने को अपनी तौहीन समझते हैं। इस तरह के लोग जो 24 घंटे जिनका दिमाग काम करता रहता है और वो रेजेस जो हैं वो उनके कान के थ्रू जो है उनके दिमाग को इरिटेट करती रहती हैं, ये भी तो एक जहनी बड़ा मसला है। और ऐसे लोग भूलना शुरू हो जाते हैं, जो ज़्यादा फ़ोन पर बातें करते हैं, ज़्यादा जो है वो अपना फ़ोन को जो है वो मिस करना अपनी तौहीन समझते हैं, ये लोग जो है वो ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं कि इनको बातें भूलनी शुरू हो जाती हैं। इनको याद ही नहीं रहता कब इन्होंने कहाँ किस तरह किससे मिलना था, कहाँ जाना था। इवन रास्ते में जाते जाते रास्ते भूल जाते हैं और फिर इधर उधर रास्ता देखकर कहते हैं कि हम ये किस जगह पर हैं और हम अभी कितनी दूर जो है वो रास्ता रह गया है। उन्हें मैप का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसकी वजह वही है ना कि मेमोरी का प्रॉब्लम शुरू होता है। जब एक वक्त में आप कई काम कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा मसाइल क्रिएट होते हैं। लेकिन मैं जो आपको इम्पोर्टेंट बता दूं कि जो अल्लाह ताला ने जिस तरह का सिस्टम रखा हुआ है वो उसको अगर हम जब भी उससे इनहराफ करेंगे, देखिए एक बहुत बड़ी साइंस स्टडी हुई इंग्लैंड में और वो छपाई नहीं गई और उसके बाद छुपाते हैं इस तरह की बातें, ठीक, कि जो लोग इशा की नमाज 17 रकात प्रॉपर पढ़ते हैं वो 3.5 किलोमीटर वॉक के बराबर। जी, अभी कैसी ज़बरदस्त है। उसमें आपको वो हार्मोन निकलते हैं कि जो आपको जहनी बीमारियों से और दिल की बीमारी से बचाते हैं। रिसर्च है, साबित हुआ है। बिल्कुल। अब ये ऐसी चीज़ है कि जो चीज़ साबित नहीं की जाती करवाई जाती, क्योंकि इसमें फिर वही इस्लाम और मुसलमान की बात हो रही होती है। ऐसे ही है। लेकिन ये सब इंसानों के लिए, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रहमतुल आलमीन है, सारे इंसानों के लिए, सारे इंसानों, अल्लाह ताला सारे इंसानों का मालिक है। सही बात है, ये कोई स्पेसिफिक मुसलमानों का या पाकिस्तान का मालिक नहीं है। डॉक्टर इमरान मुर्तबा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। आपने अपने बहुत कीमती वक्त में से ये वक्त मेरे प्रोग्राम के लिए दिया, क्योंकि जाहिर है कि आपने पेशेंट भी चेक करने हैं, आप खिदमत खल्क़ के लिए भी हैं, तो ये हमारे लिए बाइस से फ़ख्र बात है कि आप आज हमारे साथ यहाँ प्रोग्राम में मौजूद रहे। नाज़रीन, ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, इसका अंदाज़ा इस तरह नहीं लगाया जा सकता कि मैं आज हूँ और कल भी हूँ और परसों भी हूँ। ज़िंदगी सिर्फ एक सांस की डोर है, ये जिस वक्त सांस रुक गया ज़िंदगी रुक जाती है। कल की फ़िक्र में और गुज़रे हुए कल की फ़िक्र में गुजारने वाले लोग इस फ़िक्र को हमेशा जो है वो फ़िक्र में ही रहते हैं। इस फ़िक्र को अपने आप से अलग करके सिर्फ आज में जीना सीखें, आज को खुशी से सेलिब्रेट कीजिए। और अगर तकलीफ़ें परेशानियां बहुत बढ़ चुकी हैं और कोई रास्ता नज़र नहीं आता तो अल्लाह का रास्ता इख्तियार कर लें। आप यकीन करें, आपको सिर्फ, मैं कहती हूँ 10 दिन भी नहीं लगेंगे कि आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन आपको मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि दिलों का इत्मीनान अल्लाह के ज़िक्र में मौजूद है। ये मैं नहीं कह रही, ये कुरान पाक कहता है, और जो कुरान कहता है वो सच कहता है। आज हम जिन मेंटल डिजीज़ में हैं, मेरी गवर्नमेंट से भी अपील है, सीएम साहब से भी, प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब से भी, कि मेंटल डिजीज़ के हवाले से, अवेयरनेस के हवाले से इस पे काम स्टार्ट होना चाहिए। और दूसरे जो लोग भी इस तरह समझते हैं कि वो किसी मेंटल डिजीज़ में हैं, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हर जगह पर जो है वो कैंप्स लगने चाहिए, ताकि वो अपनी मेंटल डिजीज़ को ओपनली शेयर कर सकें। ये जो हमारे माशरे में एक डर और खौफ है कि हमने किसी भी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाना, इस डर को, इस तज़ाद को ख़त्म होना चाहिए और हमें मेंटल हेल्थ टेस्ट को हर जगह पे लाजिम करार देना चाहिए। इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिए। कल फिर मिलेंगे नई सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।